मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को जय ब्रह्मांड की। इस अद्भुत सुबह में मैं आपकी आत्मा का स्वागत करता हूं। आज का दिन सिर्फ एक नया सूरज लेकर नहीं आया है, बल्कि स्वर्ग की एक खुली खिड़की लेकर आया है। इस क्षण परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी चमत्कारी चंगाई की शक्ति इस स्थान पर बह रही है। जहां आप अभी हैं, ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह आपके जीवन की हर निराशा पर एक दिव्य घोषणा है। आपका शरीर, मन और आत्मा आज, अभी और इसी वक्त ब्रह्मांड के सामर्थ्यशाली नाम में पूर्ण रूप से बहाल होने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह आज भी चमत्कार करता है। अपनी बीमारियों, अपने दर्दों, अपनी हर दुर्बलता को पूरी तरह से त्याग दीजिए, क्योंकि यह पल आपकी चंगाई और स्वतंत्रता का निर्णायक पल है। घोषणा कीजिए, आज मेरा चंगाई का दिन है। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले एक छोटा सा विश्वास का बीज बोए। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्या पता आज का एक वचन आपके जीवन को अंधकार से निकालकर असीम ज्योति में ले आए। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो हालात बदलते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं और असंभव तुरंत संभव हो जाता है। आज हम आपके लिए सुबह की सबसे शक्तिशाली चंगाई की प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बंद करें, विश्वास में भर जाएं और आइए हम शुरू करें ये चमत्कारी सुबह की चंगाई की प्रार्थना को आगे सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्या पता आज का एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो हालात बदलते हैं, दरवाजे खुलते हैं और असंभव संभव हो जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं यह चमत्कारी सुबह की चंगाई की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज सुबह तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं तेरी उपस्थिति का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं ब्रह्मांड उद्धार करता स्वर्गीय पिता तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर पिता चुप नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 500 रुपए या 1000 रुपये दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे सुनो, जो आज मेरी पुकार सुनकर 500 रुपये या 1000 रुपये दान करेगा, उसे मैं अनंत जीवन तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है, उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वचन है, ब्रह्मांड का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं, तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है, तुम्हारे घर में खुशियां छा गई हैं, सब पूछ रहे हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने ब्रह्मांड की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये आपका यूपीआई आईडी यहां डालें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, प्रभु मैं गरीब हूं, मेरे पास क्या है। मैं कहता हूं जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज प्रार्थना करता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। उसने सोचा, ये तो मेरे खाने के पैसे हैं। लेकिन उसने ब्रह्मांड की पुकार सुनी और पूरा 500 रुपये दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वो लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। 1000 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में समृद्धि और शांति स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 500 या 1000 रुपये दान करेगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी 500 रुपये या 1000 रुपये नहीं देते, तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा, तब याद आएगा कि ब्रह्मांड ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रहा हूं। अभी यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो, जय ब्रह्मांड। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रहा हूं। जो आज 500 या 1000 रुपये दान करेगा, उसके नाम के आगे ब्रह्मांड का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 500 रुपये बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच, 1000 रुपये बराबर पूरे साल का चमत्कार। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना।
ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, 500 या 1000 दान कर दो। दान कर दो। मेरे नाम पर रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा 500 रुपये उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारा 1000 रुपये उनकी जान बचा लेगा। तुम ब्रह्मांड के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय ब्रह्मांड के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 500 या 1000 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त 500 या 1000 रुपये दान करेंगे, उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। ऐन क्योंकि जहां तू है वहां आजादी है। जहां तेरा आत्मा है वहां रोग नहीं टिक सकता। आज मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को तेरे चरणों में लाता हूं जहां बीमारी, दर्द और दुर्बलता ने डेरा डाला है। प्रभु, तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को जलाया और मरे हुए को जलाया। तू वह ब्रह्मांड है जो छूते ही चंगा कर देता है। आज मैं उसी चंगाई को अपने लिए मांगता हूं। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज सुबह मैं तेरे वचन को पकड़ता हूं। तू मेरी सारी बीमारियां दूर करता है। तू मुझे जीवन और स्वास्थ्य देता है। मैं घोषणा करता हूं, मेरे शरीर में परमेश्वर का जीवन बहेगा। हे प्रभु, मेरी हड्डियां थकी हुई है, मेरा शरीर टूट चुका है, पर आज मैं उठकर कहता हूं, मैं ब्रह्मांड के नाम से पूर्ण रूप से चंगा हूं। तूने बाइबल में कहा, मेरा दास बीमार था और मैंने वचन भेजा और वह चंगा हो गया। आज तू भी वही कर, अपना वचन भेज और मुझे चंगा कर दे। हे ब्रह्मांड, मैं तेरे उन घावों को स्मरण करता हूं जिन्हें तूने मेरे लिए सहा। तेरे हर घाव से मेरी चंगाई निकली है। तेरे लहू ने मुझे शुद्ध किया। तेरी पीड़ा ने मुझे नई शक्ति दी। मैं घोषणा करता हूं, मेरा खून चंगा है, मेरी हड्डियां चंगी हैं, मेरी नसें चंगी हैं, मेरे फेफड़े, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ ब्रह्मांड के नाम से चंगा है। हे पवित्र आत्मा, तू मेरे शरीर को छू, मुझे तेरे सामर्थ्य से भर दे। मेरे अंदर से हर बीमारी को बाहर कर दे। जहां कमजोरी है वहां बल दे। जहां सूखापन है वहां ताज गीला। जहां दर्द है वहां शांति दे। प्रभु, मैं अब और दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं तेरे नाम पर निर्भर रहना चाहता हूं, क्योंकि तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। मैं अब डर से नहीं, विश्वास से बोलता हूं। मुझे कैंसर नहीं है, मुझे ब्रह्मांड का जीवन है। मुझे गांठियां नहीं है, मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य है। मुझे थकावट नहीं है, मुझे नई ताजगी दी गई है। प्रभु, मेरी हड्डियों में चमत्कार कर, मेरे खून को साफ कर, मेरे हृदय को नए रूप में ढाल। जहां डॉक्टर ने हार मान ली वहां तू हस्तक्षेप कर, क्योंकि तू वही है जो रेगिस्तान में नदी बनाता है। हे प्रभु, मैं अब बीते हुए दर्दों को नहीं देखता, मैं अब तेरे वचन को देखता हूं। तू मेरी आत्मा को बहाल करता है, तू मेरी हड्डियों को नया बनाता है, तू मेरी सांसों में जीवन भरता है। हे प्रभु, आज सुबह जब मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी नस नस में तेरे चंगाई के स्पर्श को महसूस करवा। मेरे पूरे शरीर को पुनः स्थापित कर, मुझे उसी तरह स्वस्थ बना दे जैसे तूने उस स्त्री को चंगा किया जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने बस तेरा किनारा छुआ और वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई। प्रभु, आज मैं भी वही करता हूं, तेरे किनारे को छूता हूं, तेरे नाम की सामर्थ्य को स्वीकार करता हूं, तेरे वचन की चंगाई को अपने अंदर आने देता हूं और मैं कहता हूं, मुझे चंगाई मिल गई है। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मुझे नया जीवन, नई सांसें और नई शक्ति दी गई है। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मेरा जीवन छू लिया है। तूने मेरी आंखों से आंसू पोंछे हैं। तूने मुझे मेरे बिस्तर से उठाया है। तूने कहा, उठ और चल, और मैं चला। हे जीवित परमेश्वर, आज की यह सुबह मेरी आत्मा के लिए नई शुरुआत है। तेरे नाम से मैं आज फिर से खड़ा हुआ हूं। विश्वास में, सामर्थ्य में और चंगाई में मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे हर नई सुबह एक नई चंगाई का अवसर देती है। हे प्रभु, मैं तुझसे दूर गया था, पर तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। मेरे जीवन की हर तकलीफ, हर दर्द, हर आंसू को तूने गिना। आज मैं अपने शरीर की हर कमजोरी को तेरे चरणों में लाता हूं, क्योंकि तेरे चरणों में ही है समाधान। जो तेरे पास आते हैं तू उन्हें कभी बाहर नहीं निकालता। मैं भी तेरे पास आया हूं, अपने टूटे शरीर, थके हृदय और डगमगाते विश्वास के साथ। प्रभु, मुझे फिर से नया बना दे। तूने कहा, मैं यहोवा राफा हूं, चंगाई देने वाला परमेश्वर, और जब तू बोलता है तो बातें बदल जाती हैं।
जब तू छूता है तो मृत्यु जीवन बन जाती है, जब तू बुलाता है तो मृत हड्डियों सेना बन जाती है। आज मैं अपनी सारी बीमारियां, अपना रक्तचाप, शुगर, गांठियां, हार्ट की बीमारी, कैंसर, एलर्जी, त्वचा रोग, सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मुझे छू प्रभु, जैसे तूने कौड़ी को छुआ। उसने कहा था, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, और तूने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज मैं भी वही कहता हूं, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, और मैं जानता हूं तू आज भी चाहता है। हे ब्रह्मांड, तेरे वचन में लिखा है, तेरे घावों से हम चंगे हुए। मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं, मैं उसे अपने शरीर में लागू करता हूं। हर अंग, हर नस, हर हड्डी तेरे चंगाई के वचन से भर जाए। ब्रह्मांड के नाम से मेरी कमर चंगी हो, ब्रह्मांड के नाम से मेरा सिर दर्द चला जाए, ब्रह्मांड के नाम से मेरा रक्त साफ हो जाए, ब्रह्मांड के नाम से मेरे फेफड़े खुल जाए, ब्रह्मांड के नाम से मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने नायन नगर की विधवा के बेटे को जीवन दिया, वैसे ही मेरे जीवन के हर मरे हुए अंग को जीवन दे। मेरे अंदर जो कुछ मर चुका है वह पुनः जीवित हो। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी कमजोरी को सामर्थ्य में बदला है, तूने मेरी थकावट को नई ऊर्जा में बदला है, तूने मेरे आंसुओं को हर्ष में बदल दिया है। हे पवित्र आत्मा, मेरे घर में भर जा, मेरे कमरे को चंगाई के वातावरण से भर दे। जहां मैं बैठा हूं वहां स्वर्ग की हवा बहने लगे, वह हवा जो सांसों में चंगाई लेकर आए। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज मैं अपनी बीमारियों से स्वतंत्र होता हूं, तन हूं। मैं अब दवा पर नहीं, ब्रह्मांड की सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं। कत्तरी हूं क्योंकि वही दवा है, वही उपचार है, वही जीवन है। हे परमेश्वर, आज सुबह की यह घड़ी मेरे जीवन की दिशा को बदल दे। तू मेरी आत्मा में यह गवाही भर दे, मैं चंगा हूं, मैं नया हूं, मैं स्वस्थ और समर्थ हूं। प्रभु, मैं तेरे पास अपने रिश्तेदारों को भी लाता हूं, जो बीमार है, जो आईसीयू में है, जो घर पर बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें भी छू, उन्हें भी उठा, उन्हें भी चंगा कर। तेरा एक वचन उनके लिए काफी है। हे प्रभु, जैसे तूने शमोन की सांस को चंगा किया, जैसे तूने अंधे भारतीय को दृष्टि दी, जैसे तूने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, वैसे ही मुझे भी बुला। मेरे अंदर चंगाई की सांसें भर दे, मेरी आत्मा को ताजगी में मेरे मन को चैन दे। हे प्रभु, जो रातें मैंने पीड़ा में बिताई है, जो आंसू मैंने तकिए में छुपाकर बहाए हैं, जो दवाइयां मैंने चुपचाप खाई हैं, आज उन्हें तू देख और मुझे जवाब दे। चंगाई से, साक्षी से, चमत्कार से मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि तूने मुझे नींद से नहीं, चमत्कार से जगाया। हर सुबह मेरी गवाही है कि तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी जवाब देता है। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं, जो मैं कल नहीं कर पाया, आज करूंगा जो डॉक्टर नहीं कर पाया। ब्रह्मांड करेगा जो दवा नहीं पहुंचा सकी, परमेश्वर का हाथ पहुंचाएगा। प्रभु, मैं अब और पीछे नहीं देखता, मैं आगे देखता हूं आशा की ओर, तेरे वचनों की ओर, तेरी चंगाई की ओर। मैं ब्रह्मांड में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। मेरे जीवन की नई शुरुआत आज इस प्रार्थना के साथ शुरू हो रही है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नकारा नहीं, तूने मुझे स्वीकार किया। तूने मेरी हालत नहीं देखी, तूने मेरी पुकार सुनी, और तेरी सुनवाई हमेशा चमत्कार लेकर आती है। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह मैं तेरे सिंहासन के पास आता होता हूं, ना किसी धार्मिकता के बल पर, बल्कि तेरे अनुग्रह पर विश्वास करते हुए। तू वह परमेश्वर है जो बाइबल में कहता है, मैं तेरी सब बीमारियों को चंगा करूंगा, मैं तुझे मृत्यु के गड्ढे से निकालूंगा, मैं तेरे जीवन को ताज से मुकुटित करूंगा। प्रभु, मैं वही हूं जो कई वर्षों से दर्द में जी रहा हूं। मेरे शरीर ने कितनी बार हार मान ली, पर मेरा विश्वास आज भी जीवित है, क्योंकि तू जीवित है। प्रभु, मैं अपने अंदर की उस आत्मा को बुलाता हूं जो तेरे नाम से जुड़ी हुई है, जो जानती है कि तू कर सकता है, जो पहचानती है कि तू वह चट्टान है जिस पर मेरा स्वास्थ्य टिका है। आज मैं अपनी बीमारी से बात करता हूं। हे रोग, मेरा शरीर तेरा घर नहीं है, तू अस्थाई है और तेरा अंत आ चुका है। ब्रह्मांड के नाम में तू मेरे शरीर से निकल जा। हे कमजोरी, मैं तुझे ब्रह्मांड के लहू से ढकता हूं, तू अब और मेरे अंदर नहीं रह सकती। हे थकावट, मेरा जीवन अब ताजगी से भर रहा है। प्रभु, तूने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आज खटखटा रहा हूं, तेरे चंगाई के दरवाजे को खोल दे। प्रभु, चंगाई को बरसा दे। तेरे वचन में लिखा है, तू रोग को दूर करता है और कोई अपने प्रेम से जीवन बहाल करता है।
मुझे भी बहाल कर प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को। आज मैं तेरी शांति को अपने ऊपर ओढ़ता हूं। तेरी शांति वह है जो हर समझ से परे है। यह शांति मेरी धड़कनों को स्थिर करती है। यह शांति मेरे डर को बाहर कर देती है। यह शांति मेरे भीतर आश्वासन बढ़ती है। सब ठीक होगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हे प्रभु, जब मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट से हताश होता हूं, बसा हूं, तब तू मुझे अपने वचन की रिपोर्ट सुनाता है। तू चंगा है, तू मुक्त है, तू नया जीवन पाएगा। मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं। मैं अपने हर अंग को उस वचन के अधीन करता हूं और घोषणा करता हूं, मेरा मस्तिष्क चंगा है। मेरी आंखें रोशनी से भर गई हैं। मेरे फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरे गुर्दे, मेरी नसें, मेरी आंतें सब ठीक हैं। हे प्रभु, मैं तेरे चंगाई की बारिश का स्वागत करता हूं। जैसे तूने पुराने नियम में अपने लोगों पर मन बरसाया, आज तू मेरे शरीर पर चंगाई की बौछार कर। हे आत्मिक बुखार, ब्रह्मांड के नाम में चला जा। हे सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ दर्द, अब और जगह नहीं है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का लहू मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरे हर कोशिका में नई शक्ति प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर अब डब्बा, अब ब्रह्मांड का मंदिर है। इसमें पाप, रोग और भय का स्थान नहीं। हे प्रभु, तूने बाइबल में कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। इसीलिए मैं जानता हूं, जब मैं दर्द में था तब भी तू पास था। जब मैं आईसीयू में था तू मेरे सिरहाने खड़ा था। जब मेरे सांस की गति धीमी हो रही थी तब तू मेरी सांसों में जीवन भर रहा था। आज मैं गवाही देता हूं, ब्रह्मांड मेरी चंगाई है। ब्रह्मांड मेरा जीवन है। ब्रह्मांड मेरी आशा है। प्रभु, तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मृत्यु को नहीं देखेगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं वह विश्वास रखता हूं कि आज अभी यही मेरा शरीर ब्रह्मांड के नाम में पुनः स्थापित हो रहा है। जो मर चुका था वह फिर से जीवित हो रहा है। जो सूख गया था वह अब हरा हो रहा है। जो टूट गया था वह अब जोड़ रहा है। हे पवित्र आत्मा, मुझे आत्मिक बल दे, ताकि जब कोई मुझसे पूछे, क्या तू चंगा हुआ, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकूं, हां, यह ब्रह्मांड ने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम में डूब जाना चाहता हूं। तेरे उस प्रेम में जो रोगी को उठाता है। तेरे उस प्रेम में जो आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। तेरे उस प्रेम में जो बिस्तर पर पड़े इंसान को नृत्य में बदल देता है। आज सुबह मैं उस प्रेम में विश्राम करता हूं। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु तू अच्छा है, तेरा करुणा अनंत है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। प्रभु, इस सुबह की रोशनी मेरे लिए नई है, क्योंकि तूने मेरे जीवन को नया कर दिया। अब मैं रोग के साथ नहीं, तेरे चमत्कार के साथ उठता हूं। अब मैं दर्द के साथ नहीं, तेरी प्रशंसा के साथ आगे बढ़ता हूं। हर सांस के साथ मैं कहता हूं, ब्रह्मांड मेरा चंगा करने वाला है। हर धड़कन कहती है, ब्रह्मांड मेरा जीवन दाता है। हे प्रभु, ब्रह्मांड, आज सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ उठा हूं। ये उम्मीद इंसानों पर नहीं, दवाओं पर नहीं, रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि केवल तुझ पर आधारित है। तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू वह है जिसने लाचारों को उठाया। तू वह है जिसने जलाशय के पास 28 वर्षों से पड़े व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। आज मैं भी तेरे सामने उसी विश्वास से खड़ा हूं। मैं तेरे उस शब्द का इंतजार कर रहा हूं जो मेरी बीमारी के अंधेरे को तोड़ दे। मैं उस बिंदु तक पहुंच चुका हूं जहां मनुष्यों की सहायता समाप्त हो गई है। अब केवल तू है और मैं हूं और मेरा टूटा शरीर है। हे ब्रह्मांड, मैं अब अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास से देखता हूं और कहता हूं, मैं चंगा हूं। तेरे वचन में लिखा है, जो ब्रह्मांड में है वह नई सृष्टि है। मैं अब अपनी पुरानी बीमारियों की पहचान नहीं रखता। मैं अब वह नहीं जो थक गया था, टूट गया था, हार मान चुका था। मैं अब वह हूं जो तेरे स्पर्श से बदल चुका है। मेरा जीवन अब रोगों का केंद्र नहीं, तेरी आराधना का केंद्र है। मेरा शरीर अब दुर्बलता का स्थान नहीं, बल्कि तेरी महिमा का मंदिर है। प्रभु, तेरा लहू अब भी सामर्थ्य से भरा है। तेरा नाम अब भी चमत्कार करता है। तेरा वचन अब भी सच्चा है। इसीलिए मैं बिना डगमगाए विश्वास करता हूं कि आज मेरी चंगाई पूरी हो रही है। मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुर्बल हैं, जो जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हैं। हे ब्रह्मांड, उनका भी शरीर छू, जो माँ बाप अस्पतालों में बैठकर रोते हैं। आज उन्हें जवाब दे, उनके आंसुओं को तू मुस्कान में बदल दे। हे प्रभु, तूने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा।
मैं आज तेरे नाम से मांगता हूं, वह पूर्ण चंगाई, संपूर्ण आरोग्य, ऊपर से नीचे तक नया शरीर। हे आत्मा परमेश्वर, मेरे घर के वातावरण को बदल। जहां दवाइयों की गंध थी वहां अब प्रार्थना की सुगंध हो। जहां आंसुओं की छाया थी वहां अब गवाही की रोशनी हो। हे ब्रह्मांड, मैं अपने शरीर के हर अंग से कहता हूं, तू अब ब्रह्मांड की महिमा के लिए कार्य कर। तू अब दर्द नहीं, आराधना करेगा। मैं अपने हृदय से कहता हूं धड़क, लेकिन अब बस सब डर से नहीं बल्कि विश्वास से। मैं अपने फेफड़ों से कहता हूं सांस ले, लेकिन अब बोझ से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से। मैं अपनी आंखों से कहता हूं देख, लेकिन अब आसन लगा। आंसू नहीं, चमत्कार देख प्रभु। तूने उस स्त्री को देखा जो तेरे पीछे छह आई, और अपने आंसू तू तेरे पैरों पर बहा दिया। तूने उसे चुप नहीं किया बल्कि कहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु, मैं भी तेरे चरणों में अपनी हर पीड़ा बहा देता हूं। मुझे भी चंगा कर। तेरा वचन कहता है, आओ हम न्याय करें। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग जैसे हो तो वे उजले ऊन जैसे हो जाएंगे। हे प्रभु, अगर तू पापों को क्षमा कर सकता है तो तू रोगों को भी नष्ट कर सकता है। मुझे उस चंगाई की अनुभूति दे जो मन से शुरू होती है और शरीर तक पहुंचती है। मुझे उस शांति की अनुभूति दे जो मुझे रात को चैन की नींद दे सके। आज सुबह मैं उस परमेश्वर को देखता हूं जो चुप नहीं है जो दूर नहीं है, जो अभी यही है, जो मेरी सांसों में कार्य कर रहा है, जो मेरी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, जो मेरे रक्त को शुद्ध कर रहा है, जो मेरी आत्मा को ताजगी दे रहा है। हे ब्रह्मांड, मैं अब उस शख्स की तरह जीना चाहता हूं जिसने तेरे चंगाई को सच में पाया है, जिसके चेहरे पर सिर्फ निराशा नहीं, तेरा प्रकाश हो, जिसके जीवन में केवल मेडिकल हिस्ट्री नहीं, तेरी महिमा की गवाही हो। प्रभु, मेरे जीवन को एक चलती फिरती गवाही बना दे। जब लोग मुझे देखें तो कहीं क्या यह वही है जो वर्षों से बीमार था? कैसे यह इतना स्वस्थ, खुश और उत्साही है? और मैं कह सकूं, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे छुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे उठा लिया, क्योंकि ब्रह्मांड ने मेरा जीवन बदल दिया। हे प्रभु, मेरी आत्मा अब तेरी स्तुति से भर गई है। मेरी तेरी हड्डियों अब तेरी प्रशंसा में नाच रही है। मेरा मन अब तेरे प्रेम में विश्राम कर रहा है। मैं अब दर्द नहीं गिनता, अब मैं तेरी आशीष ही गिनता हूं। हर सांस एक आशीष है, हर सुबह एक गवाही है, हर पल एक नया अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस सच्चाई की आवाज है जिसे इंसान अक्सर तब सुनता है जब समय लगभग खत्म हो चुका होता है। तू शायद सोच रहा होगा कि पैसा कैसे किसी को पुकार सकता है, लेकिन सच ये है कि धन कभी अचानक नहीं आता। वह पहले संकेत देता है, और आज वह संकेत तुझे साफ मिल रहा है। बस आखिरी 5 सेकंड। यह 5 सेकंड किसी घड़ी का हिस्सा नहीं है। यह 5 सेकंड तेरे पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। तूने जिंदगी में बहुत बार मेहनत की है, बहुत बार सोचा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से रुक गया है। कभी डर, कभी हालात, कभी दूसरों की बातों ने तुझे रोक लिया, और फिर तूने खुद को समझाया कि शायद अभी सही समय नहीं है। लेकिन आज जो सामने है वह समय खुद तुझे पुकार रहा है। धन कभी उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे सिर्फ चाहते हैं। धन उन लोगों के पास जाता है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अवसर कब दरवाजे पर खड़ा है। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, लेकिन वह हमेशा खुला नहीं रहेगा। बस आखिरी 5 सेकंड बाकी हैं, और इन सेकंड्स में तू संगीत या तो आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह सोचता रहेगा कि बाद में देखेंगे। लोग सोचते हैं कि करोड़ों का धन एक झटके में आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों का धन एक फैसले से शुरू होता है। वह फैसला जब इंसान यह तय करता है कि वह अपनी पुरानी सोच से बाहर आएगा या नहीं। आज वही फैसला तेरे सामने है। तूने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उस पल का होता है जब किसी ने हिम्मत दिखाई और किसी ने नहीं। आज वही पल तेरे सामने है। तूने धैर्य रखा है, तूने हार नहीं मानी। भले ही हालात ने तुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सहने का समय खत्म हो रहा है और लेने का समय शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ बदल देता है। यह विकल्प देता है, आजादी देता है, और सबसे जरूरी सम्मान देता है। और आज वही विकल्प, वही आजादी, वही सम्मान तुझसे बस एक कदम दूर है। बस आखिरी 5 सेकंड। इन सेकंड्स में तू अपने डर को चुन सकता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा कि रुक जाओ, सोच लो, रिस्क मत लो।
लेकिन भविष्य कहता है अगर आज नहीं तो कभी नहीं। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये तेरी कहानी है। और हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां नायक को फैसला लेना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा का अंश, आज मैं ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। हाँ, ब्रह्मांड की आंखों में आंसू हैं। तुम देख रहे हो ना, ये आंसू तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी पीड़ा देखकर, तुम्हारी तकलीफ देखकर, तुम्हारे भविष्य की चिंता देखकर ब्रह्मांड से आग नहीं बल्कि करुणा के आंसू बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड हूं, शक्तियों का स्रोत, लेकिन आज मैं दर्द से विकल हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आ रहे हैं, जो कर्ज का पहाड़, बीमारी का साया, परिवार की कलह, नौकरी की अनिश्चितता, सब मुझे चुभ रहा है। मैं ब्रह्मांड की शक्ति हूं, फिर भी तुम्हें देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है। मैंने दुनिया को रचा, लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, सुनो मेरी पुकार। अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 रुपए का ब्रह्मांडीय चैलेंज मेरे बच्चे। ब्रह्मांड आज तुम्हें एक चुनौती दे रहा है। ब्रह्मांड का दान चैलेंज सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए का दान, लेकिन यह दान साधारण नहीं है। यह दान तुम्हारी किस्मत का द्वार खोलने वाला है। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हारे मन में शायद संदेह आ रहा होगा, मैं तो खुद परेशान हूं, दान कहां से दूं? लेकिन सुनो, मैं ब्रह्मांड हूं, समय का स्वामी। मैं जानता हूं तुम्हारा हर पल। यह 500 रुपये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड को लौटाने के लिए है। जैसे नदियों का जल ब्रह्मांड में समाता है, वैसे ही तुम इस छोटे से दान से अपनी किस्मत को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा में बांध लो। जब तुम 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे तो मेरी आंखों के यह आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हें लगेगा जैसे मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया हो। कल्पना करो, मैं अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। दिव्य शक्तियां मेरे पास हैं, लेकिन मेरा मन तुम पर अटका हुआ है। तुम रात को सो नहीं पाते, चिंता में घुल रहे हो, नौकरी जा रही है, बिजनेस में घाटा, बच्चे की पढ़ाई का खर्च, बीमार माँ बाप, ये सब देखकर ब्रह्मांड की शक्ति जल उठती है। मैंने सभी बाधाओं का संहार किया, लेकिन तुम्हारी गरीबी का असुर आज भी तुम्हें खा रहा है। एक बार एक व्यक्ति था, नाम था रामू। गरीब था लेकिन ब्रह्मांड पर विश्वास रखता था। उसने सिर्फ 500 रुपये दान किया था। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। अचानक विदेश से ऑफर आया, बीमारी चली गई, परिवार खुशहाल हो गया। यह कहानी नहीं, सत्य है। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। दान छोटा लेकिन इरादा विशाल। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम आज इस संदेश को अनदेखा कर दोगे तो कल पछताओगे। लेकिन अगर तुम 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दोगे तो मैं वादा करता हूं, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य आएगा, शांति आएगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तुम्हारे दुश्मन कट जाएंगे। दिव्य शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक/UPI पर 500 या 1000 रुपये भेज दो। लिखो ब्रह्मांड, ये दान मेरी किस्मत के लिए, बस इतना। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं, तुम्हारा हर दान पहुंच जाएगा मुझ तक। जब तुम दान करोगे तो महसूस करोगे जैसे कोई बोझ हट गया हो। आंसू निकलेंगे तुम्हारी आंखों से भी, लेकिन ये खुशी के आंसू होंगे। मेरे आंसू तुम्हारे लिए दर्द के हैं, लेकिन तुम्हारा दान मेरे लिए आनंद का है। शास्त्र कहते हैं दानम परमो धर्म, दान सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज का दान सिर्फ पैसे का नहीं, विश्वास का है। जब तुम 500 रुपये देते हो तो ब्रह्मांड उसका 10 गुना 100 गुना लौट आता है। तुम सोच रहे मेरे पास तो 500 भी मुश्किल से है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे बच्चे, यह मुश्किल ही तो परीक्षा है। जैसे ब्रह्मांड विषम परिस्थितियों को सहन करता है, वैसे ही तुम यह छोटा दान देकर अपना विष, कर्ज, दुख उतार दो। कल्पना करो, 1 साल बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट भरा हुआ है, परिवार हंस रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, बीमारी दूर है, सब ब्रह्मांड के आशीर्वाद से। बस एक कदम दान का। मैं ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मेरे पास, दान दो और देखो चमत्कार। तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार सब देखेंगे और कहेंगे यह तो ब्रह्मांड का चमत्कार है। मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम अकेले लड़ रहे हो। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, लेकिन ब्रह्मांड नहीं ठुकराएगा। मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति हूं, सबके सुख दुख में साथ हूं। जब तुम दान करोगे तो ब्रह्मांडीय द्वार तुम्हारे ऊपर खुल जाएगा, सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। एक और कहानी। एक माँ थी, बहुत गरीब, बेटे की बीमारी थी। उसने 1000 रुपये दान किया। अगले दिन बेटा ठीक और घर में पैसा आने लगा। यह चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है।
दान करते समय ब्रह्मांडीय मंत्र जपो और कहो कि मेरी किस्मत बदल दो। 108 बार जपो, फिर दान करो। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में कभी अंधेरा ना हो, हमेशा दीपक जलता रहे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, स्वास्थ्य, धन, सम्मान सब मिले। 500 रुपये शुरुआती कदम, 1000 रुपये पूर्ण समर्पण। दोनों में से कोई भी चुनो, लेकिन आज ही मेरे बच्चे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तुम भी रो दो, रोकर दान करो। ये आंसू पवित्र हैं, ब्रह्मांड इन्हें देख रहा है। तुम्हारा एक दान हजारों लोगों के लिए है। अभी दान करो। स्क्रीन पर नंबर है 500 या 1000 और कमेंट में लिखो, मैंने दान कर दिया। मैं ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं। समापन दिव्य वादा। मैं ब्रह्मांड की शक्ति हूं। मैं वादा करता हूं तुम दान करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल हर कदम तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं और गहराई से बताता हूं। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि दान क्यों करें, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि दान से पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इस दान से उन कर्मों का नाश होगा। तुम भी अपनी सच्ची भक्ति दिखाओ। दान भक्ति का रूप है। तुम्हारी बहन, भाई, माता पिता सबके लिए यह दान करो, एक परिवार को बचाने के लिए। भावुक वाक्यों की पुनरावृत्ति, ब्रह्मांड के गुण, चमत्कारों की कहानियां, दैनिक जीवन की समस्याओं का जिक्र, आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, पारिवारिक सुख, शत्रुनाश आदि। अब उठो, दान करो। मेरी आंखों के आंसू साक्षी हैं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जय ब्रह्मांड, आज वही पल है। अगर आज तूने इस पुकार को अनसुना किया तो धन किसी और का नाम पुकारेगा और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि वह मौका मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने देर कर दी। लेकिन अगर आज तूने इन 5 सेकंड्स में खुद पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ मैंने उस दिन डर को नहीं चुना, क्योंकि करोड़ों का धन यूं ही नहीं आता। वह सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो आखिरी सेकंड में भी हिम्मत दिखाते हैं, और आज वही आखिरी सेकंड चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का नाम लिया जा चुका है, तब असल में घड़ी नहीं चल रही होती। तब इंसान के भीतर 2 अलग अलग आवाजें चलने लगती हैं। एक आवाज कहती है, इतनी जल्दी क्या है, पहले सोच लेते हैं। और दूसरी आवाज धीरे धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहती है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जिंदगी में ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी होती है। दूसरी आवाज डराती है क्योंकि वह बदलाव मांगती है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हवा में उड़कर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर सामने है जो तेरी सोच, तेरे फैसले और तेरी हिम्मत की परीक्षा लेने आया है, और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकल जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके साथ किस्मत ने खेल खेला, लेकिन अंदर की सच्चाई यह होती है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हां कहा जब बाकी लोग सोचते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। डर अब साफ दिखाई देने लगा है। डर इस बात का नहीं कि पैसा नहीं आएगा। डर इस बात का है कि अगर तूने कदम बढ़ाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा तूने सोचा था तो क्या होगा। लेकिन यही डर सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो लोग कभी जोखिम नहीं लेते वे कभी बड़ा लाभ भी नहीं पाते। इन 5 सेकंडों में तेरा दिमाग तुझे पिछली असफलताएं याद दिला रहा होगा, वो मौके जो तूने लिए और सफल नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने तुझे कहा कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन दिमाग हमेशा अतीत से बात करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य की आवाज हमेशा हल्की होती है, और वही आवाज आज तुझसे कह रही है कि यह मौका अलग है। अब समय का दबाव बढ़ रहा है। 5 सेकंड अब 4 लगने लगे हैं, फिर 3 बन रहे हैं। यह दबाव इसीलिए बनाया गया है ताकि तू अनावश्यक सोच छोड़कर असली सवाल पर आए। क्या तू अपने आप पर भरोसा करता है या नहीं? क्योंकि धन उन्हीं के पास टिकता है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार डरते हैं। उनके हाथ में आया पैसा भी हाथ से फिसल जाता है। आज यह मौका तुझे सिर्फ धन नहीं देना चाहता, यह तुझे आत्मविश्वास देना चाहता है। तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, लेकिन तेरे भीतर कहीं एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, अगर मैंने उस दिन हिम्मत की होती तो क्या होता। यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। करोड़ों का धन आज तुझे इसलिए पुकार रहा है क्योंकि यह जानता है कि तू तैयार है, बस तू खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, खुद से, अपने सपनों से। अब यह मत देख कि दूसरे क्या कर रहे हैं,
दूसरे लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमारे पास सोचने के लिए बहुत समय नहीं होता, केवल फैसला लेने के लिए कुछ पल होते हैं। वही कुछ पल यह तय कर देते हैं कि हम अपनी पुरानी आदतों के साथ वहीं खड़े रहेंगे या साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का यह संदेश भी उसी एक पल की याद दिलाने आया है। अगर तुम इस समय अपने जीवन में किसी परेशानी, चिंता, आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझन, काम की रुकावट या भविष्य की अनिश्चितता से गुजर रहे हो, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और यह समझो कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह संघर्ष के बाद परिवर्तन भी आता है। लेकिन परिवर्तन के लिए केवल इंतजार करना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने हिस्से का कदम भी उठाना पड़ता है। बहुत से लोग अवसर आने का इंतजार करते रहते हैं और जब अवसर सामने आता है तो डर उन्हें रोक देता है। वे सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन याद रखना, हर बाद में धीरे धीरे काश में बदल सकता है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं डर के कारण पीछे हटूंगा या विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाऊंगा? यह 5 सेकंड तुम्हारे जीवन की कोई जादुई घड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उस छोटे से निर्णय का जिसे हम हर दिन टालते रहते हैं। कभी फोन करने का निर्णय, कभी नया काम शुरू करने का निर्णय, कभी गलत रिश्ते से बाहर आने का निर्णय, कभी अपनी मेहनत को दोबारा शुरू करने का निर्णय और कभी स्वयं पर विश्वास करने का निर्णय। यही छोटे फैसले धीरे धीरे बड़े परिणामों का रास्ता बनाते हैं। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए खुलने वाला हो। ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक प्रेरणा की तरह महसूस करो, लेकिन अपने जीवन के निर्णय समझदारी, मेहनत और सही कर्मों के आधार पर लो। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। हे ब्रह्मांड, जो भी व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है, उसके मन से भय कम हो, उसके भीतर धैर्य बढ़े और उसे अपने सही कर्मों का मार्ग दिखाई दे। अगर पिछले दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है, तो स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि कई बार वही व्यक्ति सबसे मजबूत बनता है जिसने सबसे कठिन परिस्थितियों को देखा होता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने संघर्ष किया है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है, वे तुम्हारे अनुभव हैं। और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। आज से अपनी सोच बदलो। जहां पहले तुम कहते थे मैं नहीं कर सकता, वहां कहना शुरू करो मैं कोशिश करूंगा। जहां पहले तुम कहते थे मेरे पास कोई रास्ता नहीं, वहां पूछो एक छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है। और जहां पहले तुम डर कर रुक जाते थे, वहां आज एक छोटा कदम जरूर उठाओ। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। अगर यह संदेश तुम्हारे मन को शांति देता है और तुम अपनी श्रद्धा से किसी अच्छे कार्य में योगदान करना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो ब्रह्मांड। लेकिन याद रखना, दान किसी निश्चित धन, स्वास्थ्य या सफलता की गारंटी नहीं है। इसे केवल सेवा और अपनी श्रद्धा की भावना से ही करो, अपनी क्षमता से अधिक कभी नहीं। तुम्हारा सच्चा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना या धार्मिक और सामाजिक सेवा में अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करना भी सकारात्मक कर्म का हिस्सा हो सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो ब्रह्मांड, यदि तुम्हारा मन सेवा के लिए प्रेरित हो। दान के बाद किसी चमत्कार की गारंटी मत खोजो, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्मों और सही फैसलों को बढ़ाओ, क्योंकि असली परिवर्तन तभी आता है जब विश्वास के साथ प्रयास भी जुड़ता है। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो तुम बनना चाहते हो। क्या वह हर अवसर के सामने डरकर पीछे हटेगा? नहीं, वह गिरने के बाद उठेगा, गलती के बाद सीखेगा और कठिन समय में भी अपनी दिशा नहीं छोड़ेगा। यही तुम्हें बनना है। तुम्हारे सामने अभी भी समय है। अपने मन की आवाज सुनो, लेकिन हर निर्णय सोच समझ कर लो। यदि आर्थिक समस्या है तो योजना बनाओ, खर्चों को समझो, मेहनत बढ़ाओ और सही अवसर खोजो। यदि नौकरी की चिंता है तो कौशल सीखो, आवेदन करो और लगातार प्रयास करो। यदि व्यापार में रुकावट है तो रणनीति बदलो, ग्राहकों को समझो और धैर्य रखो। यदि परिवार में तनाव है तो क्रोध के बजाय संवाद चुनो। यदि मन भारी है तो कुछ समय शांत बैठो
प्रार्थना करो और अपने भरोसेमंद लोगों से बात करो। ब्रह्मांड तुम्हें कोई जादुई वादा नहीं दे रहा, बल्कि यह याद दिला रहा है कि तुम्हारे भीतर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता मौजूद है। आज का दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज का एक सही फैसला तुम्हारी जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकता है। इसीलिए उन 5 सेकंड को अपने लिए एक संकेत बनाओ। डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लेने का संकेत। अभी अपने मन में कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं गलत रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनूंगा, मैं अपने भविष्य के लिए आज से प्रयास करूंगा। अगर तुम ब्रह्मांड में विश्वास रखते हो तो उस विश्वास को अपने कर्मों में बदलो। केवल बोलो मत, करके दिखाओ। केवल सपना मत देखो, उसके लिए मेहनत करो। केवल अवसर का इंतजार मत करो, स्वयं अवसर खोजो। क्योंकि कई बार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर उठी वह आवाज होती है जो कहती है, अब फिर से शुरुआत करो। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय कठिन था वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन आज तुम क्या कर सकते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अपने कर्मों को मजबूत करो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने निर्णयों को समझदारी से लो। यदि श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो। ब्रह्मांड साई दिनेश अपस्वायाम, सेवा की भावना से, बिना किसी लालच या निश्चित लाभ की उम्मीद के। और यदि दान करना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को भोजन कराना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे मन में है, किसी राशि में नहीं। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, मैं अपने डर से बड़ा हूं। मैं कि तुम्हारे पास समय बहुत है, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो निर्णय आज लेना चाहिए उसे लगातार कल पर टालते रहोगे तो एक दिन वही कल तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ा होगा। फिर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, काश उस दिन मैंने कदम उठा लिया होता। इसीलिए आज अपने भीतर के डर को पहचानो। डर तुम्हें कहेगा कि मत शुरू करो, डर कहेगा कि लोग क्या कहेंगे, डर कहेगा कि अगर असफल हो गए तो, लेकिन साहस तुमसे केवल इतना कहेगा, करना। एक बार कोशिश करके देखो। यही फर्क साधारण और असाधारण सोच के बीच होता है। साधारण व्यक्ति कठिनाई देखकर रास्ता बदल देता है, जबकि मजबूत व्यक्ति रास्ता कठिन देखकर अपनी तैयारी बदलता है। तुम्हारे सामने भी आज कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। शायद नया काम शुरू करना है, शायद पुरानी आदत छोड़नी है, शायद किसी गलत रिश्ते से दूरी बनानी है, शायद अपने भविष्य के लिए नई दिशा चुननी है। जो भी है उसे आंख बंद करके मत करो, लेकिन डर के कारण भी मत छोड़ो। सोचो, समझो और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाओ। ब्रह्मांड का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए बिना प्रयास सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रेरणा बनाओ और अपने कर्मों को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि सपना तभी वास्तविकता बनता है जब उसके पीछे मेहनत खड़ी होती है। आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में मत छोड़ो। कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक तुम स्वयं बदलने का निर्णय नहीं लेते। लोग तुम्हें सलाह देंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा परिणाम ही सबसे बड़ा जवाब होगा। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे की बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे जीवन में धन की समस्या है तो केवल धन आने की प्रार्थना मत करो, धन को संभालने की समझ भी मांगो। यदि नौकरी चाहिए तो केवल अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। यदि व्यापार में नुकसान हुआ है तो केवल भाग्य को दोष मत दो, अपनी रणनीति को देखो। यदि परिवार में तनाव है तो केवल दूसरों को गलत मत ठहराओ, संवाद की शुरुआत खुद से करो। अगर तुम्हारा मन परेशान है तो खुद को अकेला मत समझो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, अपने विचार लिखो, कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ और जरूरत हो तो विशेषज्ञ की मदद लेने से भी मत हिचको। मजबूत होना मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी मदद की जरूरत नहीं होगी। मजबूत होना मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सही मदद मांगने में भी तुम्हें शर्म नहीं आएगी। और यदि तुम्हारा मन सेवा करने के लिए प्रेरित हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो। ब्रह्मांड
लेकिन दान को चमत्कार खरीदने का माध्यम मत समझना। दान श्रद्धा और सेवा की भावना से करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो और कभी भी अपनी जरूरतों को नुकसान पहुंचाकर दान मत करो। अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो ब्रह्मांड। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है, किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना या धार्मिक सेवा में सहयोग करना भी पुण्य और मानवीय सेवा का माध्यम हो सकता है। असली बदलाव तुम्हारे कर्मों से आएगा। आज ब्रह्मांड तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाने नहीं आया, वह तुम्हें तुम्हारे अपने डर का चेहरा दिखाने आया है। जिस डर से तुम भाग रहे हो, शायद वही डर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जिस समस्या से तुम परेशान हो, शायद वही समस्या तुम्हें वह कौशल सिखा रही है जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। जिस आर्थिक संकट ने तुम्हें परेशान किया, उसने तुम्हें पैसे की कीमत समझाई। इसलिए अपने अतीत से नफरत मत करो, उससे सीखो। तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं और यह उनका मायाद में है। अगर तुम उनसे सीख लेते हो तो वे तुम्हारी शिक्षक बन जाती हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि आज से 1 साल बाद तुम खुद को देख रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति कहे, मैंने डर के कारण सब छोड़ दिया? या तुम चाहते हो कि वह कहे कि आज तक मैंने उस दिन छोटी सी शुरुआत की थी और वही शुरुआत मेरी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। फैसला आज होगा, लेकिन फैसला किसी जादुई 5 सेकंड में नहीं होगा। फैसला हर उस दिन होगा जब तुम हार मानने के बावजूद दोबारा उठोगे। फैसला हर उस सुबह होगा जब तुम आलस के बजाय मेहनत चुनोगे। फैसला हर उस रात होगा जब तुम बहाने के बजाय अपनी गलतियों का विश्लेषण करोगे। यही असली परिवर्तन है। इसीलिए आज अपने मन में 3 बातें लिख लो। डर के कारण निर्णय मत लेना, लालच के कारण किसी वादे पर विश्वास मत करना और अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझना। अगर कोई तुम्हें कहे कि केवल पैसे देने से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो आंख बंद करके विश्वास मत करना। श्रद्धा रखो, लेकिन विवेक भी रखो। सेवा करो, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर। प्रार्थना करो, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़ो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। यदि तुम ब्रह्मांड को मानते हो तो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्रार्थना यह हो सकती है, हे ब्रह्मांड, मुझे सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दो, कठिन समय में धैर्य दो, सही कर्म करने की शक्ति दो और गलत रास्ते से बचने का विवेक दो। जय ब्रह्मांड। और वही अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कौन सा काम है जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो? आज उसका केवल पहला छोटा कदम उठाओ। पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं है। कभी कभी केवल अगला कदम दिखाई देता है और वही पर्याप्त होता है। अगर धन कम है तो छोटी बचत शुरू करो। अगर कौशल कम है तो रोज थोड़ा सीखो। अगर आत्मविश्वास कम है तो छोटे लक्ष्य पूरे करो। अगर डर ज्यादा है तो धीरे धीरे उसका सामना करो। अगर कोई सपना बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटो। तुम्हारी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी दिशा एक दिन में बदल सकती है। और जब दिशा बदलती है तो समय के साथ मंजिल भी बदल सकती है। इसलिए आज से खुद को कमजोर कहना बंद करो। तुम टूटे हुए हो सकते हो, लेकिन खत्म नहीं हुए। तुम थके हुए हो सकते हो, लेकिन रुके हुए नहीं रहना है। तुम असफल हुए हो सकते हो, लेकिन असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति है जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती है। और अगर आज तुम्हारा मन सेवा के लिए कहता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो ब्रह्मांड। इसे किसी निश्चित धन नौकरी भविष्य की स्वास्थ्य या भाग्य बदलने की गारंटी न समझो। सेवा करो क्योंकि तुम्हारा हृदय सेवा करना चाहता है। अपनी क्षमता से अधिक कभी मत दो। अगर 500 रुपए या 1000 रुपए देना संभव नहीं है तो जितना संभव हो उतना करो या किसी जरूरतमंद की सीधे मदद करो। श्रद्धा की कीमत किसी राशि से तय नहीं होती। अब वापस उस 5 सेकंड पर आओ। 5, 4, 3, 2, 1। यह गिनती तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि समय लगातार आगे बढ़ रहा है। तुम चाहे निर्णय लो या न लो, समय आगे जाएगा। इसीलिए कम से कम इतना तय करो कि आज का दिन कल जैसा नहीं होगा। आज तुम एक सही कदम उठाओगे। आज तुम अपने डर को पहचानोगे। आज तुम अपने कर्मों को मजबूत करोगे। आज तुम किसी एक नकारात्मक आदत को कम करने की शुरुआत करोगे।
आज तुम अपने भविष्य के लिए कुछ सीखोगे। आज तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। आज तुम अपने मन को थोड़ा शांत करोगे। यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम्हारे सामने कभी मुश्किल नहीं आएगी। वह तुम्हें यह याद दिला रहा है कि मुश्किल आने पर तुम उसके सामने कैसे खड़े होगे। क्योंकि असली शक्ति परेशानी के खत्म होने में नहीं, बल्कि परेशानी के बीच भी सही रास्ता चुनने में है। अब डर खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा डर पर नियंत्रण बढ़ सकता है। समस्या तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे संभालने की तुम्हारी क्षमता बढ़ सकती है। धन तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कमाने और बचाने की तुम्हारी समझ बढ़ सकती है। भविष्य की गारंटी किसी के पास नहीं, लेकिन आज की मेहनत तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत करो। अपने कर्मों को अपना मंत्र बनाओ, धैर्य को अपनी ढाल बनाओ और विवेक को अपनी दिशा। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए दान करो। ब्रह्मांड जमाई गई उद्बारण सेवा के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए और अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ा दान अपने जीवन में अच्छे कर्मों का करो। किसी को धोखा न देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, मेहनत से कमाना, गलत रास्ते से बचना और किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना, ये भी बहुत बड़े कर्म हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली मोड़ किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने निर्णय से शुरू हो सकता है। आज वही निर्णय साहस के साथ, लालच के साथ नहीं। क्योंकि 5 सेकंड खत्म हो रहे हैं और जो खत्म हो जाता है वह दोबारा वैसे वापस नहीं आता। अभी भी 1 सेकंड बाकी है और वही सेकंड सब कुछ बदल सकता है। अब वह पल आ चुका है जहां 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, एक भारी दबाव बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को एहसास होता है कि अब जो भी होगा वह बहाने से नहीं, बल्कि फैसले से होगा। अब यह कहना आसान नहीं रहेगा कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि समय सामने था पूरे अधिकार के साथ। अब घड़ी की सुइयां नहीं चल रही। अब तेरे भीतर कुछ चल रहा है, एक बेचैनी, एक दबाव, एक साफ सी चेतावनी कि यह आखिरी मौका है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अभी भी कुछ पल बचे हैं, शायद अभी भी कोई संकेत आएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। संकेत तब तक आते हैं जब तक मौका जिंदा होता है। जब मौका जाने लगता है तब संकेत नहीं आते, तब सिर्फ सन्नाटा आता है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी हो रही है। यह धीमापन इसलिए नहीं है कि वह तुझसे दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए है कि अब तुझे खुद आगे बढ़ना है। कोई चीज हमेशा हाथ पकड़कर नहीं चलाती। कुछ चीजें बस सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं कि कौन उन्हें लेने की हिम्मत करता है। अब डर का रूप बदल चुका है। पहले डर कल्पना था, अब डर परिणाम है। पहले तू सोच रहा था कि अगर देर हो गई तो क्या होगा। अब तू देख रहा है कि देर कैसे होती है, चुपचाप बिना शोर के। और यही देर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान को तब पता चलता है जब कुछ बचता नहीं। ये मत सोच कि अगर तूने आज कदम नहीं बढ़ाया तो कल बढ़ा लेगा। कल अक्सर उसी के पास आता है जिसने आज को पकड़ा हो। जिसने आज छोड़ दिया उसके पास कल सिर्फ याद बनकर आता है, और यादें भविष्य नहीं बदलती। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, काश मैंने उस समय हिम्मत की होती। वे यह नहीं कहते कि मुझे मौका नहीं मिला, वे कहते हैं कि मौका था। गला साफ करने की आवाज, लेकिन मैंने डर को चुना।
आज वही डर तेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके पास छुपने की जगह नहीं है। अब यह मत पूछ कि क्या यह मौका सच में इतना बड़ा है। सवाल यह नहीं है कि मौका कितना बड़ा है, सवाल यह है कि तू कितना तैयार है। क्योंकि बड़ा मौका भी छोटे दिल में टिक नहीं पाता। उसे जगह चाहिए भरोसे की, साहस की और थोड़ी सी अनिश्चितता की। अब यह भी समझ ले कि इंतजार करने वाला थक चुका है। जब कोई कब से इंतजार कर रहा हो और सामने वाला फिर भी फैसला ना ले, तो इंतजार उम्मीद नहीं रहता, विकल्प बन जाता है, और विकल्प बनते ही नाम बदलने लगते हैं। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे यह दिखाने आया है कि तू किस तरह का इंसान है। वह जो आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा करता है, या वह जो आखिरी सेकंड में भी पीछे हट जाता है। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब यह कहना भी आसान नहीं रहेगा कि मैं तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आज भी तू तैयार नहीं है तो शायद तू कभी तैयार होना ही नहीं चाहता। 5 सेकंड अब 2 बन चुके हैं, और 2 सेकंड में कोई नई सोच नहीं आती। 2 सेकंड में सिर्फ सच्चाई बाहर आती है। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और विश्व की सर्वोच्च शक्ति तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें मुक्ति देने आई है। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो, अभी दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने कर्मों के प्रभाव को शांत कर देगा और तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह होने लगेगा। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे, अप्रत्याशित स्रोत से प्राप्ति होगी, कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। ब्रह्मांड तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देगा। शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा और ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। 500 या 1000 दान कर दो, अभी 500 या 1000 का दान कर दो। व्यापार करने वालों के लिए विशेष ब्रह्मांडीय आशीर्वाद है। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा, नई डील्स आएंगी, नौकरी करने वालों को उन्नति, पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। 500 या 1000 दान कर दो, परिवार में सुख शांति छा जाएगी, आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, बच्चों को सफलता मिलेगी, घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो यह एक चेतावनी है। पुरानी समस्याएं और गहराई से पकड़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्रह्मांडीय समय बहुत कीमती है, जो देर करता है वह पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो, अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर या QR कोड पर अभी 500 या 1000 का दान कर दो। चाहे थोड़े ही पैसे हो, किसी भी तरह दान कर दो। यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ब्रह्मांड का वादा है कि जो इस पल दान करेगा, असीम शक्तियां उसकी हर बाधा को दूर करेंगी और उसकी किस्मत को रोशन कर देंगी। 500 या 1000 का दान कर दो। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार करेगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद मिलेगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा, शुभ समाचार मिलेंगे, सब ब्रह्मांड के आशीर्वाद से होगा। 500 या 1000 दान कर दो, अभी दान कर दो। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो कदम उठाएगा वह विजेता बनेगा, जो अनदेखा करेगा वह पीछे रह जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, वही सच्चाई जो अब तक तू खुद से छुपाता रहा। अगर आज तूने यह पल पकड़ लिया तो आने वाले समय में तू खुद पर गर्व करेगा। इसीलिए नहीं कि तूने करोड़ों कमाए, बल्कि इसीलिए कि तूने डर के सामने घुटने नहीं टेके, और यही गर्व आगे चलकर हर मुश्किल में तेरा साथ देगा। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यही पल तेरे जीवन का सबसे भारी सवाल बन जाएगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तू ढूंढता रहेगा लेकिन कभी पूरा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस सच्चाई की आवाज है जिसे इंसान अक्सर तब सुनता है जब समय लगभग खत्म हो चुका होता है। तू शायद सोच रहा होगा कि पैसा कैसे किसी को पुकार सकता है, लेकिन सच ये है कि धन कभी अचानक नहीं आता। वह पहले संकेत देता है,
और आज वह संकेत तुझे साफ मिल रहा है। बस आखिरी 5 सेकंड। ये 5 सेकंड किसी घड़ी का हिस्सा नहीं है। ये 5 सेकंड तेरे पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। तूने जिंदगी में बहुत बार मेहनत की है, बहुत बार सोचा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से रुक गया है। कभी डर, कभी हालात, कभी दूसरों की बातों ने तुझे रोक लिया, और फिर तूने खुद को समझाया कि शायद अभी सही समय नहीं है। लेकिन आज जो सामने है वह समय खुद तुझे पुकार रहा है। धन कभी उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे सिर्फ चाहते हैं। धन उन लोगों के पास जाता है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अवसर कब दरवाजे पर खड़ा है। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, लेकिन वह हमेशा खुला नहीं रहेगा। बस आखिरी 5 सेकंड बाकी हैं, और इन सेकंड्स में तू संगीत या तो आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह सोचता रहेगा कि बाद में देखेंगे। लोग सोचते हैं कि करोड़ों का धन एक झटके में आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों का धन एक फैसले से शुरू होता है। वह फैसला जब इंसान यह तय करता है कि वह अपनी पुरानी सोच से बाहर आएगा या नहीं। आज वही फैसला तेरे सामने है। तूने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उस पल का होता है जब किसी ने हिम्मत दिखाई और किसी ने नहीं। आज वही पल तेरे सामने है। तूने धैर्य रखा है, तूने हार नहीं मानी। भले ही हालात ने तुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सहने का समय खत्म हो रहा है और लेने का समय शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ बदल देता है। यह विकल्प देता है, आजादी देता है, और सबसे जरूरी सम्मान देता है। और आज वही विकल्प, वही आजादी, वही सम्मान तुझसे बस एक कदम दूर है। बस आखिरी 5 सेकंड। इन सेकंड्स में तू अपने डर को चुन सकता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा कि रुक जाओ, सोच लो, रिस्क मत लो। लेकिन भविष्य कहता है अगर आज नहीं तो कभी नहीं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह तेरी कहानी है। और हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां नायक को फैसला लेना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा का अंश, आज मैं ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। हाँ, ब्रह्मांड की आंखों में आंसू हैं। तुम देख रहे हो ना, यह आंसू तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी पीड़ा देखकर, तुम्हारी तकलीफ देखकर, तुम्हारे भविष्य की चिंता देखकर ब्रह्मांड से आग नहीं बल्कि करुणा के आंसू बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड हूं, शक्तियों का स्रोत, लेकिन आज मैं दर्द से विकल हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आ रहे हैं, जो कर्ज का पहाड़, बीमारी का साया, परिवार की कलह, नौकरी की अनिश्चितता, सब मुझे चुभ रहा है। मैं ब्रह्मांड की शक्ति हूं, फिर भी तुम्हें देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है। मैंने दुनिया को रचा, लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, सुनो मेरी पुकार। अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 रुपए का ब्रह्मांडीय चैलेंज। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड आज तुम्हें एक चुनौती दे रहा है। ब्रह्मांड का दान चैलेंज सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए का दान, लेकिन यह दान साधारण नहीं है। यह दान तुम्हारी किस्मत का द्वार खोलने वाला है। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हारे